नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। ये जो हमारा नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, इसको आप हर एक वीडियो को अच्छी तरह से देखिए क्योंकि जो डीप नॉलेज हम इसमें दे रहे हैं आपको पहले से नहीं दिया हुआ है या फिर अलग तरीके से लॉन्ग वीडियोस के माध्यम से दिया हुआ है ताकि आप उसको मिस कर गए हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि मदर टिंचर्स और पोटेंसी दोनों में से कौन सा बेहतर है। ये बहुत सारे लोगों ने हमें सवाल पूछा है कि मदर टिंचर और पोटेंसी दोनों में चेंजेस क्या है, डिफरेंस क्या है, कैसे हम यूज़ करें। उसके तरह तरह के लोगों को में डाउट्स है, तो उसको मैंने समझा कि एक वीडियो बना लीजिए, आपको डाउट जो है उसको क्लैरिफाई किया जाए। तो शुरुआत करते हैं, मदर टिंचर्स क्या है और पोटेंसी क्या है। जो भी प्रोडक्ट होता है चाहे वो प्लांट्स का हो या फिर मोस्टली प्लांट्स का मदर टिंचर्स बनता है, चाहे उनका पत्तों से हो, जड़ से हो, फूलों से हो और तरह तरह के उनके पार्ट से बनता है मदर टिंचर्स। तो बेसिकली मदर टिंचर्स रिफ़र करता है कि वो प्लांट प्रोडक्ट है, इसीलिए मोस्टली वो साइड इफेक्ट उनका नहीं होता और वो बेझिझक आप एक हर्बल रेमेडीज़ की तरह यूज़ कर सकता है। इसको अपने दिमाग में रखिए। जब पोटेंसी की बात आती है तो उसमें सब कुछ हो सकता है, प्लांट प्रोडक्ट्स भी, एनिमल प्रोडक्ट्स और कुछ ऐसे चीज़ें भी हो सकती है, मेटल, मिनरल, ये सब हो सकता है। तो वो पोटेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। पहले उसको ट्राइचूरेशन या फिर मदर टिंचर या फिर ऐसे कुछ चीज़ों में देकर उसको फिर बार बार पोटेंटाइज करके हायर पोटेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, चाहे जैसे कि 6, 12, 30, 200 फिर 1M ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। अब देखते हैं कि मदर टिंचर ज़्यादा पावरफुल है कि पोटेंसी ज़्यादा पावरफुल है। डिजीज़ के हिसाब से इसका तय होता है कि मदर टिंचर पावरफुल है या पोटेंसी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आप उसको पोटेंसी देने की कोशिश करें एक्यूट कंडीशन में, तुरंत काम नहीं करेगा। लेकिन मदर टिंचर अगर आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हेमामिलिस का मदर टिंचर, मिलीफोलियम या फिर फिकस रिलीज का मदर टिंचर में यूज़ करेंगे तो फटाफट उनको रिलीफ करेगा। लेकिन आप उस समय पोटेंसी में देंगे तो जितना जल्दी रिलीफ नहीं करेगा, क्योंकि पोटेंसी में एक्शन आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो सिर्फ पावर होता है। वो जब डायनामिक पावर के हिसाब से जाएगा, बॉडी उसको रिएक्ट करेगा, तभी जाकर वो काम करेगा अगर वो सिमिलर बैठा। लेकिन मदर टिंचर एज ए हर्बल रेमेडी, एज ए होम रेमेडी, वो फटाफट काम करेगा और तुरंत उस बीमारी को ठीक करेगा एक्यूट कंडीशन में। क्रॉनिक कंडीशन में हमेशा सजेस्टिव होता है कि आप पोटेंसी में यूज़ करें, एक्यूट कंडीशन में मदर टिंचर में यूज़ करना ही सही रहता है। दूसरा बेनिफिट क्या है मदर टिंचर यूज़ करने का, अगर आप एलोपैथिक सिस्टम से आए हो, बहुत दिनों तक आपने एलोपैथी यूज़ किया है, तुरंत आप पोटेंसी में यूज़ करेंगे तो शायद ही एक्शन आए या कम आए। लेकिन आप मदर टिंचर अगर इस्तेमाल करेंगे तो फटाफट एक्शन आएगा और वो जो एलोपैथी के साइड इफेक्ट को दूर करेगा और धीरे धीरे करके आप उसको कम करते करते फिर पोटेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मदर टिंचर उस संदर्भ में भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, पावरफुल कौन सा है? डायनामिक पोटेंसी जो है, जितने भी 200, 1M, 10M, ये हायर पोटेंसी आप क्रॉनिक डिजीज के लिए दे सकते हैं, जो कि मदर टिंचर्स में एप्लीकेबल नहीं है। क्रॉनिक डिजीज में मदर टिंचर सिर्फ सप्रेस करता है और उस बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करता। ये उसका ड्रॉबैक है मदर टिंचर्स का। तो वहाँ पर आप पोटेंसी का इस्तेमाल करें। जब भी क्रॉनिक डिजीज़, डायनामिक डिजीज़ की बात आती है तो वहाँ पर पोटेंसी ही देना सही रहेगा। और एक इसका स्पेसिफिक पॉइंट है कि मदर टिंचर्स जब यूज़ होता है तो आप थोड़ा बच्चों के मामले में कॉशियस होकर यूज़ करें। जैसे कि अगर आपको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की चीज़ों में ब्लाटा, एस्पिडोस्पर्मा और अरलिया, लोबेलिया, ये सब देना है तो उसको लोअर डोज में देना है, 5 से 10 बूंद करके दे सकते हैं। बड़ों को उसके डबल डोज में आप दे सकते हैं। ये चीज़ों का आपका ख्याल रखना है। लेकिन पोटेंसी के मामले में छोटे हो या बड़े हो, 2 से 3 बूंद काफ़ी है। डायरेक्टली जीभ पे दे सकते हैं। अगर कड़ा लगे डायरेक्टली जीभ पे लेने से तो थोड़ा पानी मिला कर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डोज लेने का तरीका है। और खाने से पहले या खाने के बाद ऐसा कुछ नहीं है, मदर टिंचर हो, पोटेंसी हो, आप आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद में लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि मदर टिंचर्स और पोटेंसी में जो डिफरेंस करता है और लोगों के जानने योग्य है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर बताया है। और भी कुछ आपको डाउट है तो इसके कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी पूछा है कि कौन सी कंपनी का हम ले। कंपनी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी अच्छा वाला कंपनी ले सकते हैं। पोटेंसी और मदर टिंचर दोनों सही रहता है मोस्टली, लेकिन प्रिफर करें कोई अच्छा वाला कंपनी, इंडियन वाला कंपनी हो तो इट्स बेटर है। नया नया कंपनी कुछ आते हैं तो उनमें थोड़ा जो एफिकेसी है थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन जो हमारे अच्छे वाले कंपनीज है
उनको भी आप ले सकते हैं, जो आपके घर के पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। तो कंपनी का कोई दिक्कत नहीं है, हम पर्टिकुलर किसी कंपनी को सजेस्ट नहीं करेंगे। और एक डाउट है कि मदर टिंचर्स का साइड इफेक्ट होता है क्या? मदर टिंचर्स का साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ओवरडोज आप एक ही दवाई को सालों साल अगर लेंगे, महीनों महीनों लेंगे, तो उसका कुछ प्रूविंग हो सकता है आपके बॉडी में, क्योंकि प्रूविंग वैसा ही किया जाता है मदर टिंचर्स या मेल जो मूल अर्क है उसके हिसाब से प्रूविंग किया जाता है। पोटेंसी में भी कुछ प्रूविंग होता है, लेकिन मोस्टली मदर टिंचर्स में जल्दी प्रूव हो जाता है बॉडी में। तो उसको लंबे समय तक ना लें, 1-2 महीने लेने के बाद उसको थोड़ा गैप करें, फिर लें फिर, तो ऐसे क्या होगा, आपके बॉडी में प्रूविंग नहीं होगा। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें अल्कोहल क्वांटिटी होती है मदर टिंचर में, तो हायर डोज लेने से लिवर खराब हो जाता है। ये भी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है। तो ये चीज़ों को मैं आपको बताना चाहूँगा, लिमिटेड डोज में अगर आप अल्कोहल भी लेंगे मदर टिंचर्स के रूप में, तो वो बॉडी उसको डिटॉक्सिफाई कर लेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। और जो नॉर्मल शराब में अल्कोहल होता है, वो दवा में अल्कोहल में बहुत डिफरेंस है उसका, तो ये उस कदर हानि नहीं पहुंचा सकता। हाँ, अगर आप बोतल पी लेंगे तो आपके सेहत के लिए बिल्कुल खराब है, लेकिन आप बूंद के हिसाब से उसको दिन भर में 2 बार 3 बार लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लीवर को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। जितना भी लोग आपके दिमाग में घुसा रहे हैं कि ये लीवर को खराब कर देगा, अल्कोहल ज़्यादा होता है, तो उसके झांसे में ना आए, ये आपके लीवर को खराब नहीं करेगा। लिमिटेड डोज में लेंगे तो सब कुछ है। लोग जहर भी हजम कर लेते हैं अगर लिमिटेड डोज में ली जाए। सांप का जहर, बहुत ज़्यादा जो जहरीला सांप है उसके जहर को भी वो लोग हजम कर लेते हैं। तो ये तो अल्कोहल है सिंपल सा, इसका कोई लिमिटेड डोज में लेंगे तो कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं होता, तो बेझिझक लीजिए। ये तो बस तुक्का चला रहे हैं वो लोग इसको बदनाम करने के लिए होम्योपैथी को। तो आई होप सो कि बहुत सारे सवाल आपको जो जनरली था उसको मैंने क्लैरिफाई कर लिया। और भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।